कच्चा मकान है, यही शिवा गौतम का यही घर है और इसी में जो है परिवार लेकर के रहते थे। जो सरकार है इनको की दीजिए कि 1 करोड़ का इनका मांग है। इनको कोई भी बच्चा है छोटे छोटे कोई सहारा नहीं है इनको पास। देखने के लिए वो भी नहीं देख पाए कि कब मारा, क्या हुआ क्या न हुआ। सब लोग बताए तो वो लोग तो घबरा गए सुन के घबरा गए, सब रोने पीटने लगे, पता नहीं मिला। जौनपुर में प्रशासन की लापरवाही ने 3 जिंदगियों को जो है ले गई है। साक्षी मिश्रा को करंट लगता है, वह नाले में जो है डूबने लगती है। उनको बचाने समीर पहुंचते हैं, समीर को भी करंट लगता है, वो भी नाले में डूबने लगते हैं, मेन होल में जाने लगते हैं। उनको बचाने के लिए शिवा गौतम जो एक रिक्शा चालक है उनको बचाने जाते हैं, वो भी करंट की चपेट में आते हैं और उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। जबकि समीर और साक्षी मिश्रा गायब रहती हैं, लगभग 26 घंटे तक गायब रहती हैं। प्रशासन उन्हें खोजने की कोशिश करती है, उनका शव पठान टोलिया में मिलता है। तो आप देख सकते हैं हम उन्हीं रिक्शा चालक के परिवार में हैं। ये जो है इनकी वाइफ है, एक छोटा सा बच्चा है और एक बेटा जो है 2 साल का है। अब इनका कौन भरण पोषण करेगा, अब इनकी ज़िंदगियाँ कैसे चलेगी, एक बड़ा सवाल है। क्योंकि देख सकते हैं इनकी माँ की जो हालत है बदहवास है, एकदम बेहोश पड़ी हैं। क्योंकि जब से बेटे की कहानी सुनी है, उनकी मौत की खबर सुनी है, तब से ये होश में नहीं आ रही, रह करके रोती हैं, बिलखती हैं, बेहोश हो जाती हैं। सामने आपको मौजूद जो है गांव के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि इनको जो है भरण पोषण के लिए जो है व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए। कल जो है समाजवादी पार्टी के भी नेता पहुंचे थे शहर में, तो उनकी भी मांग थी कि कम से कम जो पीड़ित परिवार है ये जो है अपनी जान के लिए नहीं किसी और की जान के लिए कुर्बानी दिए हैं, तो कम से कम इनको जो है 1 करोड़ रुपए मुआवजा मिलना चाहिए। तो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वक्त तो नहीं है बातचीत करने का, लेकिन फिर भी बातचीत करेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं मात्र 2 महीने का बेटा है और इनका एक और 2 साल का बेटा है। अब बेटे को पता भी नहीं है। अच्छा, ये 3 महीने का है। तो यहाँ से घर से निकले थे, आपको पता था? हाँ, 6 बजे निकले थे। 6 बजे निकले थे। ये देखिए जो शिवा गौतम है उनका जो है बेटा है, काफी रो रहा है, इनको पता भी नहीं। बेटा कुछ पूछता है? पापा के कने पूछता है, पापा हमारा कहाँ गए, ये पूछता है। हाँ। तो क्या बताती हैं? पापा कहाँ गए बेटा? दिखावत है। अच्छा। हाँ, रोज पापा पापा कह के बुलाता था। पापा का अपने परिचय था ना, कुछ भी ले आता था, पहले इसका खिलाता था तब अपने बाल खिलाता था। अच्छा। हाँ, जब इनके पापा शिवा आते थे तो कुछ ना कुछ बच्चे को हाँ, बच्चा के छोला हो गया, अंडा हो गया, कुरकुरा भी, चिप्स भी इसका ले आता था, खिलाता था। इसका दुलार प्यार करता था। हाँ, अपने बाल बच्चा को उठा के खिलाता था, प्रेम से हंसता बोलता था। अब कौन लाएगा? अब कोई नहीं, पापा भी नहीं तो क्या लाएगी? पापा भी तो सब कोई भैया अधूरा हो जाता है। देख रहे हैं कि दादी का हाल क्या हुआ है। जो कमाए वाला रहते तो चला गया, अब केकर सहारा है ना, आप लोग के सहारा है ना, के सबके सहारा कह दे जब। और अच्छी बात है भैया, 2 बच्चा हैं, मम्मी इनकर है, भैया विधायक भी हैं। आप सबके भविष्य करे के नाते अच्छा बात है भैया, इनके सबके जीवन पार करे के। 1 करोड़ का इनका मांग की जाए। क्या कह रही हैं? विधायक जो सरकार है इनको की दीजिए कि 1 करोड़ का इनका मांग है। इनको कोई भी बच्चा है छोटे छोटे कोई सहारा नहीं है इनको पास, नहीं घर है नहीं कोई नहीं है, इनको देने वाला बच्चा को कोई नहीं है। छोटे छोटे बच्चे बिलख रही है, माँ देखो कितना अच्छा से बिलख रही है, कोई सहारा नहीं है। इनका 1 करोड़ का मांग है, उनको बच्चों को घर दिला दीजिए। उनको बच्चे छोटे छोटे कल से रो रहा है या 3 दिना से रो रहे बच्चे, उनको कैसे चलेगा? रो रो कर पागल बच्चे हो रहे हैं। भैया तब का
जो सुबह ले आते थे राशन तो बना के खाते हैं। चावल हो गया, अरे आवत है खाते नहीं अपन करत है का भैया करिए। संजा के चूल्हा जरत है न दिन बितावत है उनके के बा दे वाला हुआ कि विधायक कोई भी हो ओदी मोगी तर जाए सैर करा कि 3 दिना से खाना ना बनत है। जब से उनका उनके बच्चन के कहे पढ़ाई आपका बेटा बहुत बहादुर था और उसने जो काम किया है उसके लिए पूरा जौनपुर आपका ऋणी है। और उसकी पढ़ाई, उसके जो उसकी विधवा है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जिम्मेदारी पूरे जौनपुर की है। और हम लोग भी आगे बढ़ चढ़ के मदद करेंगे, सब लोग मदद करेंगे। वो अलग से नहीं है, वो जौनपुर का एक अहम हिस्सा है। उसने एक मिसाल कायम किया है। जो लोग बेरुखी के साथ ई रिक्शा चालकों से व्यवहार करते हैं, आज लोगों को एक सबक मिल गया है कि कल अगर सड़क पे शायद कोई उनके साथ दुर्घटना होगी तो कोई न कोई ई रिक्शा चालक उनकी अपनी जान की बाजी लगाकर उनका जान बचाने के लिए आएगा। और आपको बहुत गर्व महसूस होना चाहिए अपने बेटे के ऊपर। आपके बेटे ने जो काम किया है वो कोई दूसरा साधारण आदमी नहीं कर सकता है। और हम सब लोग मांग करेंगे और आपके परिवार का भी सारा देखभाल हम सब लोग मिल के करेंगे। ठीक। हम लोग इसीलिए आए, देखने के लिए, समझने के लिए। और जब से तो मैं ये सुना तो सच में मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया कि जितनी इंसानियत और जितना बलिदान की भावना एक गरीब आदमी में होता है, शायद जनपद के रईसों में, बड़े बड़े लोगों में वो भावना नहीं होती है। 2 बेटे हैं। अभी तो ये तो 2 महीने का। नाम रखेंगे कि नहीं इसका? प्रियांशु। और उसका शिवम। उस इनका खाता है आपका? इसका QR कोड बना सकते हो कि वो ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है उस पर? कोई है जो बना देगा? है? बना देंगे तो उससे क्या है, मुहिम चल जाएगा, कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगा। जिसे एक QR कोड अगर उसके अकाउंट से बनवा दीजिए, तो वो बनवा के आप हमको दे दीजिए और सब लोग, हम लोग मिल के पूरा जौनपुर मदद करेगा। सरकार से क्या कहेंगे नेताजी? देखिए, सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो घटना हुई है निश्चित रूप से एक भ्रष्टाचार की देन है। आप सब लोग जानते हैं कि जो भाजपा दिखाने का प्रयास कर रही थी कि जौनपुर में बड़ा विकास हो रहा है, और STP जो योजनाएं आई थी, जो सिविल लाइन बिछाने के लिए जो योजनाएं आई थी, ये तो आज आपके संज्ञान में आ गई। लेकिन मैं शुरू में ही बता दूं कि जब ये योजना चल रही थी तो उस योजना के अंदर उस समय एक मज़दूर की मौत हुई थी, बाहरी मज़दूर था, लेकिन सरकार ने उन बातों को दबाया। आज ये जो घटना हुई है, निश्चित रूप से तमाम विभाग जिम्मेदार हैं। कैसे उस पोल पे करंट आ गया, कैसे नाले में कोई जाली का ना लगा होना, और 30 घंटे प्रयास करते रहना लेकिन नाले में से 100 ना निकाल पाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस घटना ने सरकार और विपक्ष पर दोनों पर सवाल खड़े किए हैं। जिस तरीके से कहा गया, विपक्ष ने कोई आवाज़ नहीं उठाया, जिसकी वजह से सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रशासन का रवैया हमेशा से ढीला रहा। विपक्ष के ऊपर आरोप लगाना बेईमानी है।
विपक्ष ने ही हमेशा सदैव जनता की आवाज़ बनकर आगे बढ़ने का काम किया है। चूँकि भाजपा और इनके संगी साथी इतने चालाक लोग हैं, ये तमाम तरह के कुचक्र रचते हैं, विपक्ष की आवाज़ को जनता तक नहीं पहुंचने देते हैं और विपक्ष की आवाज़ को दबाने का भी काम करते हैं। जो भी नेता जनता के हित में बात करता है, भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, मोदी सरकार उनको तमाम मुकदमों में फंसाकर उनकी आवाज़ को बंद करने, दबाने का काम करती है। ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि जो काम सरकार का है, अगर सरकार ने उस काम को नहीं किया तो हम सबको सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। गरीब जो परिवार हैं, आप बताइए, अगर इसका अभी भी परिवार इसका कच्चे मकान में रहता है तो कहाँ है सबको पक्का घर की योजना? अगर सफाई नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, जिम्मेदार विपक्ष नहीं है, जिम्मेदार इस देश की पत्रकारिता भी है और इस देश के आम जनमानस भी हैं। एक आर्थिक सलाहकार प्रधानमंत्री का पता नहीं उसने कौन सा काम किया, वो कोई नहीं जानता, लेकिन एक दिन वो राम भजन के ऊपर नाच देता है तो सारी मीडिया उसके खबर बना देती है। मतलब प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार इसलिए पहचाना जाता है कि वो एक भजन पे, राम भजन पे उसने डांस कर दिया, इसलिए उसकी पहचान बन गई। जौनपुर के जिलाधिकारी जौनपुर की जनता की जान के लिए जिम्मेदार हैं, जौनपुर में स्वास्थ्य और तमाम जो सरकारी सुविधाएं उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको उसके लिए प्रशस्ति पत्र न मिलकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उनको इस बात पे कि कांवड़ियों को उन्होंने भोजन करवा दिया, इसलिए प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा हो। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस में केवल इसलिए उनका प्रमोशन किया जाता क्योंकि वो लोग कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं, तो ऐसी घटनाएं निरंतर इस प्रदेश में होती रहेंगी। इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। आज भी हमने तो आपके किसी पत्रकार साथी ने बताया कि कल कोई मजिस्ट्रेट बयान दे रहा था, वो मोहम्मद समीर का नाम नहीं ले पा रहा था। वो जान रहा था कि अगर हम किसी अल्पसंख्यक का नाम ले लेंगे, किसी मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति का जिक्र कर देंगे, उसकी बहादुरी के ऊपर बात कर देंगे, तो शायद उसे सरकार का डिमोशन का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति के लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। किसी एक के केवल आप विपक्ष के ऊपर उंगली उठाकर आप बच नहीं सकते हैं। मोहम्मद समीर ने भी जान गंवाई और शिवा गौतम ने भी जान गंवाई प्राची मिश्रा को बचाने के लिए, तो इनकी बहादुरी के लिए क्या मिलना चाहिए सरकार? मैंने तो अभी देखिए, सरकार से तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम सरकार से मांग नहीं करते हैं। मैं मांग आपके माध्यम से पूरे जौनपुर वासियों से करना चाहता हूँ कि ये जो शिवा गौतम थे, ये जो मोहम्मद समीर था, ये जौनपुर के लिए शान है, जौनपुर के लिए नाज है। अखिलेश यादव सरकार में नहीं है, फिर भी देखते हैं कि काफ़ी लोगों की मदद करते रहते, तो क्या शिवा गौतम के लिए या मोहम्मद समीर के लिए भी कुछ अखिलेश यादव करेंगे? आज हमारा आना यही है कि हम इस परिवार की बातों को जानना चाहते थे, इनके दुख तकलीफ़ों को समझना चाहते थे और इनकी बातों को हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे और यथासंभव हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। जो भी संभव है वो सब हम लोग प्रयास करेंगे। और मैंने अभी जो QR कोड की बात की, वो मेरा मकसद यही है कि सरकार से ज़्यादा और किसी भी राजनीतिक दल से ज़्यादा, किसी भी सांस्कृतिक संगठन से ज़्यादा ये हमारे जनपद जौनपुर वासियों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जब जौनपुर का एक गरीब बेटा लोगों की जान बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उस परिवार को मदद करने के लिए पूरा जौनपुर को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। आज शिवा गौतम और मोहम्मद समीर को पूरा देश जो है सलाम कर रहा है, क्योंकि ये सब जांबाजी दिखाए। अब जो साक्षी मिश्रा डूब रही थी नाले में, उनको प्राची मिश्रा जो डूब रही थी नाले में, उनको बचाने के लिए अपनी जो है जान की बाजी लगा देते हैं और आलम ये रहा कि वो भी काल के गाल में समा जाते हैं। अब इनके जो है, जो इनकी वाइफ है, इनकी छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, अब ये कहाँ जाएंगी? ये भी 2 महीने का एक बेटा, एक 2 महीने का बेटा है, एक 2 साल का बताया जा रहा है। तो सोचिए कैसे मतलब जीवन यापन होगा। आप कौन है? बहन है? तो आप कब आई? घटना के बाद आई थी? हाँ, हम लोग तो देख ही नहीं पाए थे कि कहाँ का हुआ, कहाँ तो लोग गांव के लोग फ़ोन लगा के बताए, तब मम्मी पापा हमारे भाग के सब गए देखने के लिए, वो भी नहीं देख पाए कि कब मारा, क्या हुआ क्या न हुआ। सब लोग बताए तो वो लोग तो घबरा गए सुन के।
सुन के घबरा गए, सब रोने पीटने लगे, लेकिन पता नहीं मिला। तो फोन से 1-2 दिन पहले बात हुई? नहीं, जो जिस दिन घर से 6 बजे यहाँ से घर से निकला था, तब यहाँ से जब 4 बजे फ़ोन आया, तो 4 बजे जब फ़ोन आया तब हम लोग सुने थे, तब मम्मी पापा भाग कर गए थे, उसकी मेहरारू भी भाग के गई थी, सब देखने भी था लेकिन नहीं मिला, सदर लेके सब भर्ती कर दी थी। तो आपसे फोन पे बातचीत करते थे? हाँ, 3 बजे फ़ोन लगाए रहे, अपने मेहरारू से बात करें, हम गाड़ी खड़ा करके आवत है, पता न फिर फ़ोन दोबारा ना लगाए, फिर फ़ोन दोबारा आइबे ना कहे, ये लगावत रहे, फिर स्विच ऑफ मोबाइल बतावे लगा। आपको लोग फोन करके बताएं? हाँ, फ़ोन करके बताए। तो आपसे मानते होंगे अभी रक्षाबंधन कुछ दिन पहले भी था। हाँ, राखी बांधी होगी अब। हाँ, बांधे थे। अब भाई तो नहीं रहा है, इकलौते भाई थे? नहीं, 4 भाई में 3 भाई बच्चे, छोटा था। 4 भाई थे हमारे। सबसे छोटे? नहीं, माझी ले। तीसरे नंबर? हाँ, तीसरे नंबर। मतलब कमाई का जरिया सिर्फ यही था। देख सकते हैं किस तरीके की हालत है, और कि माताजी जो है बेहोश पड़ी हुई हैं, क्योंकि अब इनके बेटे जो है शिवा गौतम हैं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। बहादुरी में जो है अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी है, क्या कहेंगे? आज हम लोग कुलना मऊ शिवा गौतम जी के परिवार में शोक संवेदना व्यक्त करने आए हैं। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अमित यादव जी हैं, साथ में विशाल कनौजिया जी और मैं मंजय कनौजिया। ये लड़का अपनी जान की बाजी लगाकर जिस बहादुरी का मिसाल इसने दिया है, ये कार्य सराहनीय है। बहुत दिलेरी का इसने काम किया, जान तो नहीं बचा सका चूँकि अपनी जवान गंवा दिया, और जिस बेटी को बचाने का प्रयास किया वो बेटी मेरे बगल की थी। अच्छा जी, मियाँपुर लुल्लुर पंडित जी की लड़की थी, किसी कारणवश वो आई थी मछली शहर पड़ाव पे। मैं इसमें कह सकता हूँ कि शासन प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जनपद के जितने भी सड़कें हैं वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हैं, और एक ही बरसात में ये हाल है। तो इसमें कहीं ना कहीं जिलाधिकारी और ईओ को मैं दोषी मानता हूँ, क्योंकि शासन प्रशासन के लोग बहुत बड़े दावे करते हैं, लेकिन ये सटा हुआ गांव कुलना मऊ का जो लड़का था शिवा गौतम, आज इसके परिवार में इसकी माताजी की स्थिति ऐसी है कि अपने होशो हवास में नहीं है। एक तरह से आप कह सकते हैं वो कोमा में है। उनकी बहन को मैंने देखा तो उसका रो रो के बुरा हाल हो गया, उसकी पत्नी को देखा तो मेरे आंख में आंसू आ गए। 2 बच्चे हैं परिवार में, एक वो ऐसा बालक था जिससे अपना जीवन यापन ऑटो रिक्शा चला के कमाता था, और कोई सहयोग भी नहीं है उसके पास, न घर है न मकान है। और प्रधानमंत्री आवास योजना के जो भी दावे करते हैं लोग, वो यहाँ आके पता चलता वो खोखला है। तो मैं शासन चाहूँगा घर दिखा दीजिए। ये जो कच्चा मकान है यही शिवा गौतम का यही घर है, और इसी में जो है परिवार लेकर के रहते थे।